मधुशाला वो नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है। मधुशाला वो नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है। भेंट जहाँ मस्ती की मिलती मेरी तो वो मधुशाला। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर, आपके लिए लेकर आता हूं कविताएं, कहानियां, गज़लें। और इन दिनों जो दौर चल रहा है वो है मधुशाला का। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के 13 एपिसोड मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। अगली कड़ी प्रस्तुत करूं उससे पहले उनसे जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा हम जान लेते हैं। इलाहाबाद के एक चर्चित कवि हैं यश मालवी। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी पहली काव्य रचना मधुशाला के जरिए बच्चन साहब नामी कवि बन गए थे। उन्होंने ही कवियों के लिए मानदेय की परिपाटी की शुरुआत करवाई। पहले कवियों का सम्मेलन तो ज़रूर होता था, लेकिन उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। साल 1954 में इलाहाबाद के पुराने शहर जानसेनगंज में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, गोपी कृष्ण गोपेश, उमाकांत मालवीय सरीखे कई लोकप्रिय कवि बुलाए गए। प्रोग्राम शाम को शुरू होना था। सभी कवि सम्मेलन में पहुंचे। हरिवंश राय बच्चन जी ने पहुंचते गुस्से में काव्य पाठ करने से मना कर दिया। उनका कहना था, जब टेंट माइक वाले को पैसे मिलते हैं तो कवि को क्यों नहीं, जबकि कवियों की वजह से महफिल सजती है, वरना कवि सम्मेलन का क्या मतलब। उस दौरान बच्चन साहब की मधुशाला से लेकर मधुकलश, मधुबाला जैसी काव्य रचनाएं धूम मचा रही थी। उनकी बात मान ली गई। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद बच्चन साहब को आयोजक मंडल ने 101 रुपये दिए। वहीं दोस्त कवि गोपी कृष्ण को 51 रुपये, उमाकांत मालवीय को 21 रुपये मानदेय मिला। बच्चन साहब ने अपनी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और पक्षियों पर भाता रचनाओं से खूब वाहवाही बटोरी। तो इस प्रकार से एक रोचक किस्सा ये था। इस तरह के अगले रोचक किस्से भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिलहाल अब आज की जो एपिसोड है उसकी शुरुआत करते हैं। वो हाला कर शांत सके जो मेरे अंतर की ज्वाला, जिसमें मैं बिंबित प्रतिबिंबित प्रतिपल वो मेरा प्याला। मधुशाला वो नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है। मधुशाला वो नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है। भेंट जहाँ मस्ती की मिलती मेरी तो वो मधुशाला। देखिए किस प्रकार से कवि ने अपनी बात को घुमाया, समझाया कि जो सबकी मधुशाला वो होगी जहाँ मदिरा मिलती है, मेरी तो मधुशाला वो है जो बैठकी, मस्ती और साहित्य के चर्चे, इस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया। मतवालापन हाला से ले मैंने तज दी है हाला, पागलपन लेकर प्याले से मैंने त्याग दिया प्याला। साकी से मिल साकी में मिल अपनापन मैं भूल गया, मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला। मदिरालय के द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला, गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मत वाला। कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला हा मैं पी पाया, बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। ये होता है जिसका जीवन ख़त्म होने को होता है, ख़त्म हो जाता तो लगता कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कितना कुछ करना था, कितना कुछ छूट गया, कितनी जल्दी जीवन लीला समाप्त हो गई, ये बना रहता है। आगे लिखते हैं, कहाँ गया वो स्वर्गिक साकी, कहाँ गई सुरभित हाला, कहाँ गया स्वप्निल मदिरालय, कहाँ गया स्वर्णिम प्याला। पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय कब पहचाना, फूट चुका जब मधु का प्याला, टूट चुकी जब मधुशाला। ये है कि जब जीवन है तब उसकी कीमत हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब फूट जाता है, छूट जाता है, तब हम उसकी कीमत आंकने लगते हैं। तब हमें एहसास होता है कि भाई कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे जीवन में मिली थी, हमें जीवन मिला था लेकिन उसका हमने सही लाभ नहीं उठाया।
आगे लिखते हैं कि अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। ये तो बहुत शाश्वत सत्य है कि जिससे पूछो तो अपने पुराने दिनों को याद करता, अरे क्या दिन थे, क्या दौर था, अब तो वो नहीं रहा, है ना, कि इतना सस्ता था सब कुछ, इतने अच्छे दिन थे, इतने अच्छे रिश्ते थे, इतना अच्छा ज़माना था। ये पुराने लोगों से आप बात करेंगे तो उस दौर में वो जाएंगे। आगे लिखते हैं, मैं को करके शुद्ध दिया अब नाम गया उसको हाला, मीना को मधुपात्र दिया सागर को नाम गया प्याला, क्यों न मौलवी चौके बिच के तिलक त्रिपुंडी पंडित जी, मैं महफिल अब अपना ली है मैंने करके मधुशाला, कितने मर्म जता जाती है बार बार आकर हाला, कितने भेद बता जाता है बार बार आकर प्याला, कितने अर्थों को संकेतों से बतला जाता साकी, फिर भी पीने वालों को है एक पहेली मधुशाला। ये जीवन का मर्म इन्होंने रखा है कि कई बार कितने संकेत, कितना कुछ हमें पता चलता है जीवन का, लेकिन हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जीवन किस लिए है, इसका अर्थ क्या है। यही कहते हैं कि फिर भी पीने वालों को है एक पहेली। ये जीवन पहेली, ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, जैसा गाना है ना आनंद का, वैसे ही कुछ मधुशाला है। आगे लिखते हैं कि जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है, जितनी ही जो रिसक उसे है उतनी रसमय मधुशाला, जिन अधरों को छुए बना दे मस्त उसे मेरी हाला, जिसको कर दे छू कर दे विक्षिप्त उसे मेरा प्याला, आँख चार हो जिसकी मेरी साकी से दीवाना हो, पागल बनकर नाचे वो जो आए मेरी मधुशाला, हर जिह्वा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला, हर कर में देखा जाएगा मेरे साकी का प्याला, हर घर में चर्चा अब होगी मेरे मधु विक्रेता की, हर आंगन में गमक उठेगी मेरी सुरभित मधुशाला। तो मधुशाला का ये जो एपिसोड था, इसमें भी जीवन दर्शन बहुत हमें पता चला। तो इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।